भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी की सरकार ने भारत में नेशनल इमरजेंसी घोषित की थी। ये इमरजेंसी 21 महीने तक 21 मार्च 1977 तक चली। ये घोषणा भारत के संविधान के आर्टिकल 352 के तहत की गई थी, जब इंटरनल डिस्टर्बेंस को कारण बताया गया था। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि नेशनल इमरजेंसी आखिर होता क्या है। नेशनल इमरजेंसी एक ऐसी सिचुएशन है जब देश के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 352 के अंडर भारत सरकार को अधिकार मिल जाता है कि वो देश या देश के किसी हिस्से में स्पेशल पावर्स यूज कर सके। नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर 3 ग्राउंड्स पर किया जा सकता है। सबसे पहला एक्सटर्नल अग्रेशन या फिर वॉर, दूसरा आर्म्ड रिबेलियन और तीसरा इंटरनल डिस्टर्बेंस। अब हम बात करते हैं कि इमरजेंसी आखिर होती कितने तरीकों की है। तो सबसे पहले आपकी होती है नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, उसके बाद स्टेट इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 356 एंड उसके बाद आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360। चलिए अब जरा सा बैकग्राउंड में चलते हैं। तो इंदिरा गांधी और राजनारायण जी ने 1971 के जनरल इलेक्शन में एक दूसरे को आमने सामने टक्कर दी थी। राजनारायण जो कि जनता पार्टी के नेता और सोशलिस्ट लीडर थे, उन्होंने इंदिरा गांधी के विरुद्ध रायबरेली से इलेक्शन लड़ा था। जब इंदिरा गांधी ने इलेक्शन जीता तो राजनारायण ने उन पर इलेक्शन फ्रॉड, करप्शन प्रैक्टिस का आरोप लगाया। वो इवेंट्स जिनकी वजह से नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हुआ। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आया था 12 जून 1975 को, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के इलेक्शन को इलीगल डिक्लेयर कर दिया था और उन्हें 6 साल तक इलेक्शन लड़ने से भी रोका था। इसकी वजह से कंट्री में पॉलिटिकल अनरेस्ट क्रिएट हुआ था। जयप्रकाश नारायण और उनके सपोर्टर्स के आंदोलन और रैलीज के कारण देश में इंस्टेबिलिटी थी। अब इमरजेंसी डिक्लेयर की गई इंदिरा गांधी के द्वारा 25 जून 1975 को। अब इमरजेंसी के टाइम पे क्या क्या एक्शंस लिए गए। सबसे पहले सिविल लिबर्टी सस्पेंड कर दी गई थी। सभी सिविल लिबर्टीज, फंडामेंटल राइट्स सबको सस्पेंड कर दिया गया था। उसके बाद प्रेस सेंसरशिप, मीडिया पर सेंसरशिप लगा दी गई थी और सरकार के खिलाफ कुछ भी छापने की अनुमति नहीं थी। ऑपोजिशन लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया था। बहुत सारे ऑपोजिशन लीडर जैसे कि जेपी नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी को अरेस्ट कर लिया गया था। अब इमरजेंसी का इम्पैक्ट क्या हुआ। सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटिकल इम्पैक्ट की। 1977 के जनरल इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी को करारी हार मिली और जनता पार्टी ने जीत हासिल की। ये पहली बार था जब कोई नॉन कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई थी। दूसरा पॉइंट, लीगल रिफॉर्म्स। बाद में 44th अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1978 में आया था, उसके जरिए इमरजेंसी पावर्स को रिस्ट्रिक्ट किया गया ताकि ऐसा गलत इस्तेमाल आगे फ्यूचर में रोका जा सके। तो ये थी नेशनल इमरजेंसी 1975 की पूरी कहानी। नेशनल इमरजेंसी 1975 को भारत के इतिहास में एक काले पन्ने के रूप में देखा जाता है, जहां डेमोक्रेसी पर प्रहार हुआ और सिविल राइट्स को दबाया गया। मीडिया से सारे राइट्स छीन लिए गए। इस घटना ने भारत की पॉलिटिकल लैंडस्केप को हमेशा के लिए बदल के रख दिया और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूती से स्थापित किया। तो आप क्या कहते हैं इसके बारे में मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। और फिर से मैं कहूँगी कि ईस्ट या वेस्ट, हमारा भारत है बेस्ट। तो और वीडियोस के लिए इसी चैनल पर बने रहिए। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। भारत माता की जय।